नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम पटेल विल पावर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के समक्ष समान हिंदी अर्थात समान हिंदी व्याकरण के आज पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। समान हिंदी व्याकरण जो हमारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आज हम समान हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है अर्थात समान हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस होता है, उसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। पाठ्यक्रम हमें समान हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पाठ्यक्रम होता है, पूरा आज हम विस्तृत पाठ्यक्रम पर पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक लेकर पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या आता है उस पर हम परिभाषा देखते हुए, उदाहरण देते हुए पूरी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। आज सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखते हैं। समान हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम में क्या क्या आता है। पाठ्यक्रम में सबसे पहले वर्णमाला 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 उसके बाद संज्ञा, वर्णमाला संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम 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 के बाद विशेषण 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 के बाद क्रिया, विशेषण के बाद क्रिया, विशेषण के बाद क्रिया, क्रिया के बाद अव्यय, क्रिया के बाद अव्यय, अव्यय के बाद और देखते हैं इसके अंदर आज समान हिंदी व्याकरण के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है, उसी की हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आगे अव्यय हुआ, आगे फिर इसी के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत संधि, संधि, समास, समास, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, लिंग, वचन, लिंग, वचन। आज हम समान हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विस्तृत पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन। आगे इसी में एक शब्द संपदा होता है, शब्द संपदा, शब्द संपदा, संपदा, शब्द संपदा। शब्द संपदा के अंतर्गत क्या क्या होता है। शब्द संपदा के अंतर्गत, शब्द संपदा के अंतर्गत देशज शब्द, देशज, देशज शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम। ये हमारा हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्द संपदा के अंतर्गत क्या क्या आता है। देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। अब इसी विदेशज शब्द के अंतर्गत ये जो हमारा विदेशज शब्द है, इसी विदेशज शब्द के अंतर्गत अर्थात विदेशज शब्द के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी देखते हैं। विदेशज, विदेशज शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द के अंतर्गत जैसे अरबी, अरबी अर्थात विदेशज शब्द उससे कहते हैं जो विदेशों से आए हैं। उसी विदेशी शब्द में जो विदेशों से आए हैं उसमें से पहला अरबी, आगे फारसी, अरबी, फारसी, तुर्की, तुर्की, पुर्तगाली, पुर्तगाली,
डच, अंग्रेजी, 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 ये हमारा विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी। और इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक हमारा वाक्य रचना होता है। वाक्य रचना, वाक्य रचना के अंतर्गत क्या क्या आता है? वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्य, उपवाक्य, पदबंध। जो हमारे ये पदबंध है, ये नया टॉपिक है जो अभी हाल में ये अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, पदबंध है। और आगे पाठ्यक्रम में शब्द के ही अंतर्गत, शब्द संपदा के ही अंतर्गत इसमें पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द, विलोम। एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। आगे फिर पाठ्यक्रम के ही अंतर्गत आता है लोकोक्ति और मुहावरा। लोकोक्ति ये हम शब्द में नहीं कह सकते, इसको एक अलग से ही सिलेबस में जोड़ सकते हैं। लोकोक्ति, सॉरी क्षमा चाहते हैं। लोकोक्ति, मुहावरा, लोकोक्ति, मुहावरा। आगे इसी सिलेबस के अंतर्गत और क्या आ सकता है? इसी सिलेबस के अंतर्गत हमारा एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तनी होता है। वर्तनी ये हमारा जो है विस्तृत व्याकरण का टॉपिक हुआ। अब हम इसके बारे में कल से विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम वर्णमाला जानेंगे, उसके बाद संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, फिर वर्तनी, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन। उसके बाद शब्द संपदा के अंतर्गत देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। उसके बाद फिर आगे पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी। फिर वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्य, उपवाक्य, पदबंध। उसके बाद लोकोक्ति, मुहावरा। कल से हम इस सब टॉपिक के पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बस आज यहीं तक हमारा ये वीडियो रहेगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।